नमस्कार दोस्तों, पवन आइक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और वेक्टर में आज हम कर रहे हैं अपना अगला पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड पार्ट। दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम जो है अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको आगे के वीडियोस मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारा नया जो पैनल है वो तैयार है और कुछ कारणों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो वो कारण यही था क्योंकि यहाँ से बोर्ड निकल गया था, बोर्ड ही नहीं था तो मैं शूटिंग कहाँ करता। ठीक है, और ऑफिस में बड़ा प्रॉब्लम होता है, वॉइस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो इसके कारण मैं यहीं पर अब जो है आगे अपनी रिकॉर्डिंग करूँगा, आपको इसका फ़ायदा मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पवन वाई अकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पर आप मेरे जो कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनटीएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर आप सभी के लिए मेरे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल, आपके छोटे भाई बहनों के लिए और आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप जो 12th के बच्चे हमारे, वो एमएसटी सीईटी में जा सकते हैं, वो आईआईटी जेईई में जा सकते हैं। ठीक है, और आपको पूरा डिटेल गाइडेंस मिलेगा। सबसे पहले काम करिएगा, बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले जाके वहाँ पर स्पेशल क्लासेस देखिए। स्पेशल क्लासेस आपको समझ में आती है ना, फिर हमारा काम हो गया। ठीक है, तो स्पेशल क्लास जाके देखिए और वहाँ पर सीखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक करते हैं वेक्टर्स में। हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 तक कर लिया था। अब हम 11 से करेंगे। 11th क्वेश्चन क्या देके रखा है यहाँ पर, यहाँ हमको 11th क्वेश्चन देके रखा है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मतलब कि ये एक लाइन के अंदर होंगे। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर ये जो है ये सारे के सारे एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में मतलब क्या होगा, एक मिनट, यहां मैं इसको इस तरह से एक लाइन खींच देता हूं। हम जो बोलते हैं ना कि जो है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि हम पहले क्या करते थे, हमने पहले किया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर यहां पर आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये जो है ये एक लाइन में, लेकिन एक लाइन में तो ये डायग्राम में बना, लेकिन हमने इसको प्रूफ कैसे किया था, हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया था। आपको याद होगा, हम ए बी का डिस्टेंस निकालते थे, बी सी का डिस्टेंस निकालते थे, सी का डिस्टेंस निकालते थे और चेक कर लेते थे कि किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो ठीक है। ऐसा ही हमने 10th में भी किया था, स्लोप पता करके। अगर उनके स्लोप जो है, स्लोप से भी हम देख लेते थे। ठीक है, तो यहां पर अभी तो जो है हमको यहाँ पर इसका जो मेन चीज है, यहां हमको 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स देके रखे, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स देके रखे। क्या कोऑर्डिनेट्स है? कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 3 2 -4। ठीक है, यहां हमको कोऑर्डिनेट देके रखे 3 2 -4, यहां देके रखा है हमको दैट इज, एक मिनट रुकिए, दैट इज 9 8 10 और सी देके रखा है यहाँ पर हमको -2, 9 8 -10 है, -2 -3 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं भैया, देखो सपोज कर लो पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि सपोज, लिखिए यहां पर सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर ए बार, बी बार एंड सी बार, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स आपको पता है कैसे हम लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जब हम ए का पोजीशन वेक्टर लेंगे बेटा, तो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट 3 2 4 है, तो हम लिखेंगे 3i कैप -2j कैप और प्लस 2j कैप -4k कैप। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारा यहाँ पर बी का निकालेंगे। बी के लिए क्या होगा, बी बार क्या होगा बेटा, बी बार के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9 9 8 एंड 10, तो ये होगा 9i कैप +8j कैप -10k कैप। और तीसरा वाला है सी बार, क्या आएगा, सी बार आएगा हमारा -2i कैप -3j कैप और +k कैप, 1k कैप लिखो या k कैप लिखो। अभी देखो हमने तो क्या करा यहाँ पर, ए बी सी को लिख लिया, ठीक है ना, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। अब क्या है, ए बार लिख लिया, बी बार लिख लिया, सी बार लिख लिया। अब हमको क्या करना है, वेक्टर्स की पोइस का ये निकालना है, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी सी वेक्टर क्या होगा और सी ए वेक्टर क्या होगा। देखो एक बात ध्यान रखो, यहां पर क्या है,
पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे हम, अगर ओ से लेकर के मैं ए तक जाता हूँ और ओ से लेकर के मैं बी तक जाता हूँ, तो ओए का पोजीशन वेक्टर हम ए लेते हैं, ओबी का पोजीशन वेक्टर हम बी लेते हैं। और अगर आपको अब यहाँ पर ए बी निकालना है तो ए बी बार जो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, बी बार माइनस ए बार। सिस्टम क्या है, पीछे वाला पहले ले लो, बाद वाला इधर लो, मतलब पहले वाला आखिरी में लो। बी है तो बी बार। अगर ये ऐसा होता ना, अगर इसकी जगह पर ऐसा होता, लेट से कि इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं कि मैं इसको हटा देता हूं, यहां से इसको भी हटा देता हूं, और यहां पर जो है ऐसा हो जाता पी और क्यू, ठीक है। तो इस केस में फिर क्या होता, फिर पी क्यू क्या होता, मैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेता पी का, एक मिनट, पोजीशन वेक्टर क्या लेता मैं पी का पोजीशन वेक्टर में क्या लेता, देखिए पी का पोजीशन वेक्टर यहां पर हम ले सकते थे, दैट इज पी बार, और इसका होता क्यू बार। ध्यान रखना ये स्मॉल लेटर्स होते हैं, तो पी क्यू वेक्टर क्या आता, दैट इज क्यू बार माइनस पी बार, ठीक है। तो यहां पर हमको अब क्या निकालना है, हमको यहां पर ए बी बार निकालना है, मतलब ए बी वेक्टर निकालना है, बी सी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर निकालना है, तीनों वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं और आपके लिए सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालता हूं। तो मैंने क्या कहा आपको, ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा दैट इज बी बार माइनस ए बार। बी बार की वैल्यू क्या है, बी बार है 9 आई जे आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप, है ना, 10 के कैप। अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा राइटिंग सही नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं नया हूँ, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बार हमारा, ए बी वेक्टर हमारा हो जाएगा 9 में से 3 गया, ये काम करो, यही लिख लो ना इसको, 9 में से 3 गया तो 6i, 8 में से 2 गया तो भी 6i, और 10 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 4 तो ये होगा माइनस का 6k कैप। तो अगर देखें तो 6 हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये होगा i प्लस जे प्लस के, तीनों पर कैप लगा दो भैया, ये हमारा ए बी वेक्टर का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है ना बेटा, अब हम बीसी वेक्टर निकालेंगे। तो बीसी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बीसी वेक्टर के लिए थोड़ा सा मैं बदल के देखता हूं कलर क्या आएगा। यहां लिखते हैं बीसी वेक्टर, दिख रहा है जी क्लियर, हाँ जी दिख रहा है, ओके जी। बीसी वेक्टर क्या होगा, बीसी क्या होगा, बी और सी, तो यहाँ सी का सी बार माइनस बी बार होगा, है ना। तो बीसी वेक्टर यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, ये होगा सी का वैल्यू कितना है बेटा, सी का वैल्यू, सी बार कितना है, -2i -2, एक मिनट रुकिए, -2i -3j प्लस के कैट, और माइनस में यहां आएगा, अब देखिए पहले सी बार लिया ना, अब बी लेंगे, दैट इज 9i प्लस 8j माइनस 10k, 9 8 10, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो बेटा, -9 और -2 और -9, तो -11i कैप हो गई, -3 और -8, तो ये भी माइनस जो है हमारा 11j कैप हो गया, और एक और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 10k कैप हो गया। अब देखो अगर मैं एक को दूसरे के फॉर्म में लिखता हूं यहां पर, ठीक है ना, 10 होगा, ये 11 ही होगा भैया, ये 11 ही होगा, एक मिनट रुकना, ये जो है ये 11 ही होगा, ठीक है। इसको कर दो एक मिनट यार, हाँ इसको कर दो 11 और ये होगा k कैप। देखो ये भी जो है बीसी भी जो है ये हमारा इसके अंदर आया, एसी भी जो है इसके अंदर आया, थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारी जो बीसी की वैल्यू है, ये जो है यहाँ पर हमको 11 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो आई जे के ही मिलेगा मुझे, है ना। और यहाँ पर भी मैं 6 मैंने कॉमन निकाला। मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर जो है ना आपके लिए, मैं आपके लिए यहाँ पर जो है हमारा बीसी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, बीसी, तो मैं 11 या -11 को कॉमन निकालता हूँ,
तो आई कैप माइनस बाहर आ गया तो जे कैप और माइनस का के कैप। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज आई है वो क्या है। यहाँ पर मेरे पास है -11 आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ मेरे पास क्या है 666। यहाँ पर मैंने, अरे यार यहाँ पर मैंने प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, इसको लगाओ माइनस, ये हमारा आई हो गया और माइनस में के कैप हो गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आई जे हमारा जो देख रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप यहाँ पर भी है, और यहाँ भी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, दोनों जगह पे है। एक काम करते हैं, मैं दोनों वैल्यूज को ना यहाँ लिखता हूँ इस साइड में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके, इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा साइड में ले आऊँ इधर। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं, और चाहे तो थोड़ा छोटा कर लो यार, है ना। दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या क्लियर? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, अदरवाइज बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन भी खींच देता हूँ आपके लिए, ताकि पार्टीशन आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, चलिए कलर ले, ये नहीं होगा यार, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच ली। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, ए बी लिख लेते हैं पहले। तो ए बी हमारा क्या है बेटा, ध्यान से देखो जरा, ए बी क्या है हमारा, जो ए बी है वो ए बी हमको दिख रहा है दैट इज 6, है ना। 6 आई कैप प्लस 6, या 6 को बाहर ही रहने दो, 6 को बाहर ही रहने दो, है ना। एक मिनट रुकना, 6 ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है जी, क्लियर दिख रहा है? हाँ जी। अब यहां पर क्या है, BC कितना है बेटा, BC है 11 माइनस में 11, और ये है अंदर जो है दैट इज, ये है आई कैप। ठीक है ना, या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब देखो यार, मैं किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखो जरा, ये 6/11 है, ये 6 और ये 11 है। एक काम करते हैं, यहां मैं नीचे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो है ना, नीचे ऊपर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं BC में। तो BC में मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, -11 ऐसे ही रहने दो, अपॉन में 6 ले लो और इंटू भी 6 कर दो, और ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये क्या है, ये वाला पार्ट तो हमारा भैया ए बी है। देखो ध्यान से देखो ना, ए बी है, ये ए बी है ना। अगर ये ए बी है तो मेरे प्यारे बच्चों में यहाँ पर ए बी लिख सकता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी लिख देना है। ठीक है जी, यहाँ लिख दीजिए BC इज इक्वल टू -11/6। ठीक है जी, -11/6, लिखिए -11/6 इंटू, यहाँ आ जाएगा ए बी बार। अब क्या हो गया, आपको याद है हमने एक चीज करी थी इसमें, हमने इसमें एक बहुत अच्छी चीज करी थी स्टार्टिंग में, बेसिक में हमने सीखा था। और क्या था वो बेसिक में हमने क्या सीखा था, बेसिक में हमने सीखा था कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो वेक्टर्स है ना, जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होते हैं। मतलब कि आपको याद होगा कि हमने ऐसा कुछ सीखा था कि ए बार इज इक्वल टू एम बी बार। ठीक है ना, ये वही बात यहाँ पर आ रही है। ये क्या है, यहाँ पर वही बात आ रही है। अच्छा, इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, बी कॉमन पॉइंट है। तो डेफिनेट ये कैसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ये एक साइड आएगा सी, मतलब बी बीच में लिख दो, है ना, और ये होगा ए बी और ये होगा बी सी, इस तरह से कुछ। ठीक है, या फिर आपको इधर से उधर बनाओ। ठीक, तो ये ऐसा कुछ होगा। यहां पर आपको लिखना है, एक मिनट रुकिए, BC इज स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार। ठीक है, एक BC जो है वो AB का स्केलर मल्टीपल है, एंड यहां आप लिख सकते हैं कि BC एंड AB आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है, हमको क्या बोला है कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको यहां पर बताना था कोलिनियर है, सो दैट यहां लिखिए ए, ओके, बी सी आर कोलिनियर। ठीक है जी,
चलिए फटाफट एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कमाल की चीज है, आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही देके रखा कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां पर आपको पोजीशन वेक्टर सपोज करना पड़ेंगे। पहले हमको ए बी सी पॉइंट दिए थे, यहां पर पी क्यू आर ऐसे 3 पॉइंट दे के रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो है उसके हिसाब से हम जो अपना ये सपोज कर लेंगे। यहां लिखे कि सपोज पी क्यू आर देके रखा है, पोजीशन वेक्टर suppose position vectors of points P, Q and R are P bar, Q bar and R bar। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। तो P बार क्या होगा बेटा, जब भी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो जो बार होता है इसके साथ में हमको IJK लगाना होता है, इसके साथ भी IJK लगाना होगा, इसके साथ भी IJK लगाना होगा। तो P का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 4 I कैप 4 5 2 प्लस 5 J कैप प्लस 2 K कैप। बहुत सिंपल सा है ना, यहां जो देके रखे पॉइंट्स उसके साथ में IJK। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, अगला वाला ले लेते हैं। Q बार क्या होगा बेटा, यहां पॉइंट्स क्या है 3 2 4, तो ये आएगा 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 4 K कैप। अगला वाला निकालते हैं R वाला। R क्या होगा, R होगा दैट इज R बार, ये देखिए लगा 580, तो ये होगा 5 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 0 K कैप। अच्छा ये 0 हट जाएगा यहां से, तो इसका आंसर क्या आएगा, R बार क्या आएगा, वो आएगा 5 I कैप प्लस 8 J कैप। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये PQR हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले PQ वेक्टर निकालेंगे, PQ वेक्टर। ठीक है जी, सबसे पहले PQ वेक्टर निकालेंगे। PQ वेक्टर क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। PQ पहले Q का ये जो है हमारा Q बार ले लेंगे हम, और माइनस P बार ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, PQ वेक्टर निकालने के लिए PQ वेक्टर इज इक्वल टू Q बार कितना है, दैट इज 3I प्लस 2J प्लस 4K। 3I प्लस 2J प्लस 4K। ठीक है, बहुत सिंपल है। माइनस में थोड़ा जगह बचाने के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस में P लेना है 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 2K कैप। तो PQ वेक्टर क्या हो गया मेरे भाई, 3 में से 4 गया तो माइनस का I कैप, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3J कैप, 4 में से 2 गया तो प्लस का होगा, ये प्लस का 4 है, जी हाँ ये प्लस का 4 है। तो 4 में से 2 गया है ना, 4 में से 2 गया तो यहां बचेगा प्लस का 2K कैप। ठीक है, अब हमने निकाल लिया PQ। अब हम निकालते हैं यहां पर जो है, हम निकालते हैं अब QR। यहां पर 3 कर लीजिए, 3 है ना, हाँ जी 3 है, इसको मैं साइड लाइन खींच लेता हूं। अब मुझे निकालना है PQ के बाद में QR वेक्टर निकाल लो। तो QR के लिए R बार माइनस Q बार, R बार माइनस Q बार है। अब क्या होगा, QR वेक्टर निकालना है तो R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 5I प्लस 8J प्लस 0K। कैप लगा दो, माइनस में ये R का वैल्यू हो गया ना। अब हमको Q का लेना है तो 3 2 4, 3I, हाँ जी 3I प्लस 2J प्लस 4K कैप। तो ये QR बार क्या आएगा बेटा, QR वेक्टर क्या आएगा, देखो 5 में से 3 गया तो प्लस का 2I, 8 में से 2 गया तो प्लस का 6J
और 0 में से क्या तो माइनस का 4k। ठीक है, इन दोनों को अब साथ में लिख लेते हैं हम यहाँ पर। बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मेरी थोड़ी राइटिंग अभी शुरू में है बेटा, खराब खराब आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि शुरुआत है अभी सीख सीख के कर रहा हूँ मैं सब। आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से चल रहा है सब, है ना। इसीलिए थोड़ा सा लेट इसीलिए हुआ हूँ मैं, बाकी कोई बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, पी क्यू को लिख लेते हैं पहले ऊपर। ठीक है ना, पी क्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू वैक्टर। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस आई, ओके, प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, और इसको निकालते हैं क्यू आर को, क्यू आर वेक्टर लिख लो। यहां से क्या करो, 2 को कॉमन निकाल लो, 2, तो ये क्या आ रहा है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। देखो ध्यान से, यहां से 2 निकल गया है, 3 बचेगा है, 2 बचेगा। अब देखो क्या सिमिलरिटी इसमें आ रही है। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ मिल रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, पी क्यू को लेते हैं, ठीक है ना। पी क्यू में एक काम करते हैं, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये है अपना आई प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है जी, एक काम करते हैं, क्या करेंगे, ये 2 देख रखा ना, तो नीचे ऊपर क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई मार देते हैं। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई मार दो और अपॉन में भी 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वैक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 साइड को हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू हमारे क्यू आर के इक्वल आएगा। ये क्यू आर के इक्वल आएगा नहीं आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये क्यू आर के इक्वल ही आएगा ना, क्यू आर वेक्टर के। बस तो यहाँ लिख दो इनटू दैट इज क्यू आर वेक्टर। ठीक है, तो पी क्यू इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ क्यू आर, पी क्यू इज स्केलर मल्टीपल ऑफ क्यू आर। ये हो गया, इसका स्केलर मल्टीपल हो गया। अगर स्केलर मल्टीपल हुआ तो क्या हुआ, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, सो दैट पी क्यू एंड क्यू आर पैरेलल भी बोल सकते हो आप उसको। पैरेलल कोलिनियर एक ही बात होती है ना, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, है ना, ऐसा हो या ऐसा हो। बात ध्यान रखना, अभी एक के ऊपर आएगा ये, पी क्यू एंड क्यू आर का पैरेलल एंड पैरेलल विथ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कौन सा कॉमन पॉइंट है दोनों में, कॉमन पॉइंट Q। इट मीन्स दैट सो दैट P Q R कोलिनियर। ओके जी, बहुत मस्त है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपको ये जो क्वेश्चंस करना है ना, ये क्वेश्चंस में आपको जो है हमारा यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का पॉइंट वाला, इसके अंदर आपको जो है अगर पॉइंट्स देके रखे तो आपको उसको पोजीशन वेक्टर सपोज करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर की मदद से वो वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर की मदद से चेक करना है कि क्या दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है, कुछ कॉमन निकालते आ रहा है तो ठीक है। तो आपको बदलते भी आना चाहिए, जैसे ये 2 लिखा था तो मैंने क्या किया, नीचे ऊपर, इसके अंदर मैंने नीचे ऊपर 2। अब बोलो सर मैं इसको भी बता सकता हूँ, इसको भी बता सकते हो, इसमें नीचे ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर आ जाएगा, क्या उसमें है, कोई भी चलता है, आपके ऊपर आपको कैसे लेना है। मैंने पी क्यू क्यू आर लिया है ना, आप पी आर भी ले सकते थे तो भी आंसर आता उसमें, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं थी। ठीक, पर यहाँ पर आपको देख रहा है पी क्यू क्यू आर, आपको फिर निकालना है, सब निकाल के देखना है कि कौन सा। अब यहाँ कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, पी क्यू और क्यू आर, यहाँ कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन पॉइंट क्यू आ रहा है, तो आपको ऐसा लिखना है, थ्योरी लिखना ही है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इफ द वेक्टर 2i प्लस, यहाँ पर देख रखा 2i कैप, ठीक है ना, मैंने कैप नहीं लगाया इसमें, 2i कैप qj कैप और 3k कैप एंड 4i कैप -5j कैप एंड 6k कैप आर कोलिनियर, देन फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वैल्यू ऑफ q। हमको q की वैल्यू निकालनी है। क्या बता के रखा है कि ये क्या है, ये जो है ये जो है ये कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर है मतलब क्या हो गया,
अगर कोलिनियर है तो अगर इसकी कोई, ये हमने ए बी ले लिया, ये बी सी ले लिया, तो इन दोनों के बीच में कोई तो ऐसा स्केलर होगा जिसको उसके मल्टीपल केस में हम बता पाएंगे। तो यहां लिखो कि हियर, यहां पर इसको सपोज कर लो आप, लेट ए बार इज इक्वल टू 2i कैप qj कैप प्लस 3k कैप एंड b बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। यहां पर आपको ये बता के रखा, ये दोनों मैंने ए और बी के लिए सपोज कर लिए। अब हमको बताया है कि हियर it has given that A and B are कोलिनियर। ए और बी क्या है? कोलिनियर है। और ए और बी अगर कोलिनियर है तो क्या होगा? ए और बी अगर कोलिनियर है तो यहां लिखो देन there exists a scalar k so that b bar is equal to k a bar। ठीक है, आप उसको b, जो b और a के वेक्टर को उसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में बता सकते हो, है ना, स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में बता सकते हो। तो बस भैया उठा के वैल्यू पुट कर दो, कोई बात नहीं है ना। हमको तो q की वैल्यू निकालना है, उठा के वैल्यू पुट कर दो। b का क्या है? b है दैट इज 4i कैप माइनस 5, एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा कभी कभी गंदा सा टाइप करता है। हाँ, 4i माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, और ये जो हो गया इज इक्वल टू k, और ये क्या देके रखा है? 2i कैप qj कैप प्लस 3k कैप। क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है। क्या करूं? क्या करेंगे मतलब वो नहीं है क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं, वो नहीं यहाँ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा? k का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका 4i माइनस 5j प्लस 6k इज इक्वल टू 2ki माइनस qkj और प्लस का 3k बार। अच्छा तो k ले लिया मैंने यार, अरे यार ये गड़बड़ हो गई ना, k नहीं लेना चाहिए था मैंने, ऑलरेडी k है यहाँ पर, तो कुछ और ले लेते, है ना। इसको हम कुछ और ले लेते यार, ये गड़बड़ है। ठीक है ना, इसको हम k नहीं लेते, है ना, इसको कुछ और ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं, ठीक है ना। इसको हम काम करते हैं, एक्सिस स्केलर वेक्टर m, यहाँ m ले लो यार, वो m से होगा m a बार, तो फिर अब सब जगह m लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको m लगा दो, ये पूरी लाइन हटा देता हूँ मैं, m लगा दो, सही रहेगा ना। ये होगा 2mi कैप qmj कैप और 3mk कैप। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जरा देखने जैसा है कि आपको वैल्यूज निकालनी है। अगर ये फिर दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? भैया जो इक्वल पार्ट है ना उनको एक जैसा ले लो, जो इक्वल है ना उनको साथ में ले लो। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? m की निकालनी है। m की भी निकाल लो, वेक्टर की भी वैल्यू निकाल लो, ये दोनों को देख लो, ये दोनों सेम है। और साथ में जो है ना यहाँ पर आपके लिए आपको q की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये दोनों भी ले लो, ये और ये ले लो साथ में पहले। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा दैट इज q माइनस क्यू m। ठीक है, क्या लिखना है आपको? माइनस क्यू m इज इक्वल टू -5, तो माइनस तो प्लस हो गया। और ये आखिरी वाला क्या है? 3m इज इक्वल टू 6। ऐसा क्यों लिया मैंने? अरे भैया ये जो है ना, ये दोनों, ये k कैप के साथ में है, और ये जो है दोनों, ये वाले और ये वाले, ये j कैप के साथ में, तो जो जैसा है हमको उसको वैसा लेना होगा ना। अब हम क्या करेंगे? m हमको यहाँ क्या मिल रहा है? दैट इज 6/3। तो यार m तो हमारा क्या आ गया? m हमारा 2 आ गया, है ना। m हमारा 2 आ गया तो यहाँ 2 रख देते हैं। q इंटू 2 इज इक्वल टू 5, तो q का वैल्यू क्या हो गया? 5/2।
2 हो गया। देखो कितना सिंपल है। पहले हमने क्या किया कि जो वेक्टर दे के रखे थे हमको ये बताया था कि वो दोनों कोलिनियर है। तो कोलिनियर अगर है ना बेटा, तो यहाँ पर एक चीज दिखती है कि उसको हम एक स्केलर के उसके प्रोडक्ट के इसमें बता सकते हैं, है ना। अगर दो चीज कोलिनियर है ना, तो एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट के बीच में बताएंगे हम। तो वहां पर फिर क्या होगा, वो एक स्केलर वहां पर एग्जिस्ट करेगा। हमने एम ले लिया, पहले हमने के लिया था, फिर वो क्या हो गया, के और वो के दोनों मिक्स हो रहा था, तो उसके लिए फिर हमने के हटा दिया, हमने एम ले लिया। तो बी जो है हमारा वो एम, मतलब ए के ए में अगर एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल आएगा, ठीक है। और बस कुछ नहीं, हमने वैल्यूज पुट करी, फिर बाद में आप देख रहे हैं दोनों इक्वल है, तो फिर हम इन पार्ट्स को हम इक्वल ले सकते हैं। मैंने यहां से जो है इन दोनों को इक्वल लेके मैंने ये निकाला। आप चाहते ना तो आप ये वाले पार्ट से भी इक्वल निकालते, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से वाले पार्ट से। आप इससे भी अगर के निकाल एम निकालते तो भी चलता। देखो ये 2m किसके इक्वल आ रहा है, ये 2m इक्वल आ रहा है 4 के, तो आपका m किसके इक्वल आ जाता है बेटा, 4/2 के, तो m आपका आ जाता है भैया 2। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हो। हालांकि अगर देखा जाए ना तो ये मैंने जो मेथड बताया वो भी चलेगा, और अभी मैं जो मेथड बता रहा हूँ आपको वो ज़्यादा सिंपल लगेगी। मैं दोनों मेथड बता दिए हैं, तो आपको जिससे जैसे जमता है वैसे करिए। ये हमको क्या बता के रखा है कि इफ द वेक्टर्स 2i कैप प्लस j कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप एंड 4i कैप 5j कैप एंड 6k कैप, यहाँ पर माइनस दे के रखा है। मैं आई जे के ही पढ़ने वाला हूँ, कैप नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स हमको क्या बोल के रखे हैं, ये दोनों वेक्टर्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दे के रखे कि ये कॉलिनियर है। और कॉलिनियर के लिए एक और टर्म होती है, दैट इज आप ले सकते हैं कि फॉर वेक्टर्स, लिखिए यहाँ पर फॉर वेक्टर्स 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k, ओके। 4 ना लिखते हुए काम कीजिए, सिर्फ वेक्टर्स लिखिए, वेक्टर्स 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k एंड 4i माइनस 5j प्लस 6k आर कोलिनियर। तो अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर है, सो दैट देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, इनके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज 2i प्लस माइनस क्यू जे प्लस 3k। तो यहाँ इनके जो फर्स्ट कोएफिशिएंट्स है ना, ध्यान से देखो जरा, मैं यहाँ पर आपके लिए हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये 2 जो है, ये 2 जो है यहाँ पर आपका 2 जो है ये 2/4 लिखिए यहाँ पर, 2/4 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन माइनस 5 एंड 3/6 एंड 3/6 कैंसिल करेंगे तो 1/2 ये होगा q/5। 1/2 मतलब 2 के टेबल में 4 आता है ना, 2 टाइम्स, और ये भी 1/2 हो जाएगा। अगर हमको q की वैल्यू निकालनी है तो q/5 इज इक्वल टू 1/2 लिख लो, और इस 5 को इधर भेज दो बेटा, तो ये आ गया 5/2। ये आपका q का आंसर हो गया। बस ऐसे इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, ये पूछता है आर, यहां बोल के रखा है हमको, आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी आर कोप्लेनर, जस्टिफाई योर आंसर। ये कोप्लेनर है कि आपको आपके आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब कि आपको इसका आंसर निकाल के देखना है और चेक करके देखना है कि वेदर इट इज रियली कोप्लेनर और नॉट। तो अब यहाँ पर हमको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स देके रखे है ना, पॉइंट्स देके रखे हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम जो है इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखिए स्टार्टिंग से ही, लेट द पोजीशन वेक्टर्स of points A,
बी सी डी आर ए बार बी बार सी बार एंड डी बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब ये तो आपने पोजीशन वेक्टर लिख लिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं वो भी देखिए। अगर पोजीशन वेक्टर लिख लिया तो उसकी वैल्यू भी तो हमको निकालना पड़ेगी। तो अगर मैं ए बार निकालता हूं तो मेरा ए बार क्या होगा, ये ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1 और 1, तो ये हो जाएगा i - j प्लस के, है ना 1 1। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपल सा बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जहां यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं है, एक मिनट को ये ले लेते हैं। ये 1 के लिए i लगा दो और ये -1 के लिए j लगा दो और इसके लिए k लगा दो। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, जैसा लिखा है वैसे वैसे सब। क्यों, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है इसके हिसाब से। अब b जो है हमारा वो निकाल लेते हैं। b दिख रहा है क्लियर, b दिख रहा है, लेट मी चेक इट। क्या b क्लियर दिख रहा है? जी नहीं, b क्लियर नहीं दिख रहा है। कलर बदल देते हैं यार, मुझे लगता है व्हाइट से ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, b क्या हो गया जी, ये है -1, मतलब ये -i प्लस j, फिर बाकी दोनों प्लस के हैं तो प्लस के, तीसरे में तीनों प्लस के हैं तो c बार क्या हो गया i j k, और आखिरी वाला क्या हो गया, यहाँ पर 2 3 4 लेकिन 2, ठीक है, -3 और प्लस का 4। अब हमने ये तो निकाल लिया, हमने ए बी सी तो निकाल लिया, तो मतलब ए बार बी बार सी बार डी बार निकाल लिया। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं और ए डी निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप ए बी बार निकाल रहे हैं तो ए बी बार निकालने के लिए बी बार माइनस ए बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमको करना है। ए बी बार आप कैसे निकालें, मैं एक काम करता हूँ, मैं ए बी यहीं लिख लेता हूँ, यहाँ जगह है अभी, यहाँ काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है जी, ए बी बार बी बार माइनस ए बार, तो बी बार की वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज -i प्लस j प्लस के, माइनस में ब्रैकेट लगा दो, ये हो जाएगा। देखो मैंने पहले b लिखा है ना, मैंने b लिखा, फिर मैं a लिखूंगा, तो -i माइनस j प्लस का k। देखो यहाँ क्या होगा, -i और -i, देखो ये -i और ये -i, तो माइनस का 2i हो जाएगा ये, और ये प्लस j और ये प्लस j हो जाएगा प्लस का 2j, और k में से k चलेगा तो हट जाएगा। तो ए बी बार क्या आएगा अपना, ए बी बार क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी बार विल बी, दैट इज, आप इसको लेंगे -2i प्लस 2j। ये पहला काम हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट वाला काम हो गया। तो जरा इसको लगा दो यहाँ पर हमारा बॉक्स, ठीक है जी, ये हमारा ए बी आ गया। अब क्या करते हैं हम, अब ए सी ही हम निकालते हैं भैया, हमारा ए बी के बाद में हम निकालेंगे ए सी। ठीक है, तो ए सी बाहर निकालो, ए सी के लिए सी वेक्टर सी बार माइनस ए बार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी बार तो ऐसा ही होगा, सी बार क्या है बेटा, सी बार आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, माइनस में ए बी सी का वैल्यू क्या है, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, केप लगा दो, मैं क्या पढ़ नहीं रहा ना, समझ लेना। ए सी बार क्या होगा बेटा, देखो आई में से आई गया तो 0 हो गया, जे और जे ये 2j हो गया, के में से के गया तो हट गया। तो हमारे पास में ए सी कितना आ गया भाई, ए सी हमारे पास आ गया है 2j। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, ए डी निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम ए डी ही निकाल लेते हैं। तो ए डी कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल है ना। आपको अगर ए डी निकालना है तो लिखिए यहाँ पर ए डी वेक्टर, इसके लिए डी बार माइनस ए बार कर दो। अच्छा, डी का वैल्यू क्या है, ये है दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, कैप लगा दो, माइनस में ए की वैल्यू क्या है, i माइनस जे के, ओके, i माइनस जे प्लस के। कभी कभी थोड़ी राइटिंग खराब आती है, थोड़ा सा उसके लिए समझ लीजिए कि अभी नया नया है, थोड़ा टाइम लगेगा। 2i में से देखो बेटा, 2i में से आई गया
तो एक i बचा, i माइनस माइनस प्लस, तो माइनस देखो 3 में से 1 गया तो ये 2j बचा, लेकिन ये माइनस का 2j बचेगा। कौन सा बचेगा ये माइनस का 2j बचेगा बेटा, ठीक है जी। ये है माइनस का 2j, ठीक। चलो, और यहाँ क्या होगा, देखो 4 में से 1 गया तो बचेगा 3k, तो ये आपका AD वेक्टर हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है जी। चलो, ये आपका हो गया AD वेक्टर। अब देखो आपके पास AB आ गया, AC आ गया, AD आ गया। अब एक बात देखो कि अगर ABCD जो है ना, ये अगर कोप्लेनर है, अगर ये कोप्लेनर है, तो इनके ये जो वेक्टर दे के रखे हमको, ये एक दूसरे के जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है आपका जो AB है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि AB क्या है, AB वेक्टर इज इक्वल टू T1 इंटू AC और प्लस T2 इंटू AD। अब आप बोलोगे सर आपने AB के साथ ही क्यों लिखा, भैया आप AC के साथ लिख दो, आप यहाँ AC लिख दो, बाकी बचाव लिख दो, आप यहाँ पर ये लिख दो, बाकी बचाव लिख दो। अब जब इसको करेंगे ना हम, तो यहाँ पर कंपैरिजन करके T1 T2 का वैल्यू निकालना है। अगर अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अब यहाँ पर मतलब अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है कोप्लेनर नहीं है। कौन से दोनों का T1 T2 का वैल्यू एक जैसा नहीं आता है, तो वो कोप्लेनर नहीं है। आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ ABCD आर कोप्लेनर, ABCD आर कोप्लेनर, ऐसा लिखिए ABCD आर कोप्लेनर, है ना, ABCD आर कोप्लेनर इफ AB AC AD आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर होंगे तो ये होंगे, ठीक है। और यहाँ लिखो लेट, इस पार्ट को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस पार्ट को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। उसको कैसे नीचे लेंगे यार, अभी तो हम इसमें नए हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, बाद में लिख लूँगा नीचे, ठीक है। यहाँ ऐसा लिखिए, देखो थ्योरी क्या लिखी है मैंने, जो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना ये आना चाहिए कि अगर ABCD कोप्लेनर है, ओके, ABCD इज कोप्लेनर इफ ये जो है AB AC और AD दे आर कोप्लेनर, है ना, ये अगर कोप्लेनर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ लिखो लेट, यहाँ लिखो लेट ABCD आर कोप्लेनर, लेट ABCD आर कोप्लेनर, ABCD नहीं, ABCD नहीं, ABCD नहीं, ABCD नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB AC AD, है ना, लेट AB AC AD, लेट AB वेक्टर, है ना, लेट AB वेक्टर AC and AD are coplanar, then there exist, then इसको हटा देंगे हम, then there exist two scalar T1 and T2 सच दैट, कैसे होंगे ये ऐसे होंगे कि AB जो है ना वो T1 AC प्लस T2 AD के इक्वल होगा। ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, स्केलर का जो प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। ये रूल मैंने आपको बताया था हमारे बेसिक के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के वहाँ पुट करना है। अगर दोनों साइड में, अगर T1 T2 की दोनों जगह एक वैल्यू सेम आती है और ये क्या है कि IJ के कोएफिशिएंट्स इक्वल आ जाते हैं, काम हो जाएगा। अगर इक्वल आ जाते हैं तो ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो लिखो वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू AB की वैल्यू क्या है, -2i प्लस 2k, है ना। 2k नहीं है, 2j है, 2k नहीं है भैया, इट्स 2j, ठीक है ना, इट्स 2j। अब देखो यहाँ पर k है क्या, यहाँ k है क्या हमारे पास, k नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दो ऐसा 0k। 0k क्यों,
जीरो क्यों? क्योंकि यार हमको ना यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को इक्वल आना है, तो यहाँ लिखो 0 के T1 के साथ में आप ले लो अपना AC, मतलब ये 2J है। तो यार एक काम करो ना डायरेक्ट, चलो ठीक कोई बात नहीं, इसको लिखो 2J। ये हमारा AC का आ गया। और T2 के साथ में क्या है बेटा? T2 के साथ में क्या है यहाँ पर? T2 के साथ में AD है। AD कहाँ है? AD कहाँ है? AD है भैया ये माइनस I माइनस 2J, माइनस I माइनस 2J प्लस 3K। इनका आ गया, नहीं चाहिए हमको। थ्री के कर दो यहाँ पर, 3K आएगा वो, है ना? वो 3J नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये क्या हो गया यार? अच्छा, चलो तो एक काम करो, -2 -2I प्लस 2J प्लस 0K इज इक्वल टू 2T1 I है ना कि J है? ये J है यार। AC तो J था, तो J को हम क्यों आगे लिखे? हम J को क्यों आगे लिखे भैया? हम J वाले को बाद में लिखेंगे, है ना? हम इसको बाद में लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे? पहले हमारा जो I वाला है वो लेंगे। तो I वाला क्या है? T2I, तो T2I। और देखो ये जो है ये 2T1J और माइनस का 2T2J, ये होगा 2T1J और माइनस का 2T2J, और ये आखिरी का हो गया दैट इज 3K T2। अब यार देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते ना हम, तो T2 के साथ में 3, ये है 3K, तो यार यहाँ पर जो है ना ये दोनों सेम आना चाहिए थे, 0 और 3K सेम नहीं है। यहाँ पर T2 की वैल्यू देखो, एक काम करते हैं ना, ऐसे मत करो, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या किया जाए? थोड़ी जगह चाहिए, छोटा कर सकते हैं इसको। लेट मी चेक। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको फिर से थोड़ा लिख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर देखो T2 क्या है? T2 यहाँ -2 है, तो T2 का वैल्यू क्या आ गया? -2 आ गया। अच्छा ये जो है 2T1 माइनस T2, 2T1 माइनस 2T2, ये आपके 2 के इक्वल है। मैंने क्या किया? देखो इसके वाले कोएफिशिएंट के साथ में इसके वाले कोएफिशिएंट को ले लिया, है ना? J वाले कोएफिशिएंट को दोनों को साथ ले लिए और I वाले कोएफिशिएंट को साथ पे लिख लिया। तो यहाँ मुझे T2 का तो एक वैल्यू -2 मिल गया, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक और T2 का वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। देखो आखिरी वाले में है, मुझे बाकी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो T2 का वैल्यू यहाँ -2 मिल रहा है, T2 का वैल्यू है 0 भी मिल रहा है। तो यहाँ लिखिए दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी जब कोएफिशिएंट लेते हैं हम तो दो वैल्यूज है नहीं आ सकती, T1 और T2 की एक ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैंने T1 निकाला ही नहीं है ना। अगर आप इसको किसको पुट करेंगे आप, तो यहाँ T2 की जो 2 वैल्यू आ रही है, T1 की 2 वैल्यू आ रही है, पर यहाँ पर हमको बताया था कि ये एक ही वैल्यू होगी, है ना? हमने इसकी यूनिकनेस भी बताई थी, है ना? तो इसीलिए ये जो है ना दिस इज नॉट पॉसिबल, सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट को-प्लेनर, है ना? आपको नीचे लिखना है दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ T2 एंड, ठीक है, वी आर हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ T2 एंड दैट इज व्हाई द गिवन पॉइंट्स आर नॉट को-प्लेनर। चलो फटाफट आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे से मुझे और थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ये क्लियर पूरा आया है कि आपकी स्क्रीन में? मुझे देख लेने दीजिए। हाँ जी आया तो है भाई पूरा। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सिंपल है। क्या देके रखा है? एक्सप्रेस -I कैप -3J प्लस 4K एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 2I कैप प्लस J कैप -4 कैप, 2I कैप -J कैप प्लस 3 कैप एंड 3I कैप प्लस J कैप एंड -2K कैप। देखा जाए तो यहाँ एग्जैक्टली कहा क्या गया है? यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये कहा है कि ये जो एक वेक्टर है इसको 1, 2 और तीसरा, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। मतलब ये एक जो है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके साथ आपको एक्सप्रेस करके बताना है, और कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको करना क्या होगा?
लीनियर कॉम्बिनेशन में आप कैसे उसको लिखेंगे, बस आपको वो फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल तरीका, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखिए दैट इज लेट हमारा एक आर वेक्टर है या आर बार है, दैट इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा आर है। और यहां पर हम ए बी सी, इनको तीनों को ए बी सी सपोज कर लेते हैं। ए बार दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर है दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। एंड सी वेक्टर जो है या सी बार जो है वो है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अभी हमको क्या बोला है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में बताना है। मतलब r को जो है, ये जो हमारा r है, इस r को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में बताना है। तो यह एक काम करते हैं, हम यहां लिखते हैं दैट इज सपोज ना लिखते हुए काम करते हैं, यहां लिखिए कंसीडर या लेट, लिखिए यहां पर दैट इज लेट आर बार इज इक्वल टू एक्स आई, ओके, एक्स और एक्स ए लिखेंगे ना, हमको तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में बताना है। तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, ये हमको दिखाना है। ठीक है, इन तीनों के साथ में जमा के हमको इसकी वैल्यू निकालना, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है और आर बार को उस फॉर्मेट में लिख के बताना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं है। पहले आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, उसके बाद आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो आपका यह क्या होगा, इस साइड आपका एक वेक्टर आ रहा है, इस साइड एक वेक्टर है, तो इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर से हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। बहुत बड़ा जाएगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जमेगा, आराम से उसको कर सकते हो। क्या करेंगे, यहाँ लिखिए आर बार की जगह वैल्यू पुट कर दो, दैट इज आई कैप आई माइनस 3j प्लस 4k। मैं यहाँ पर कैप नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ लेना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एक्स ये कितना है भाई, ये पूरा लिख दो, दैट इज 2i प्लस j माइनस 4k। ठीक है, फिर मैं यहीं पे लिख लेता हूँ प्लस y, और b की वैल्यू लिख लो 2i माइनस 3j प्लस 2i माइनस j प्लस 3k, 2i माइनस j प्लस 3k, और z में लगा दो जी, दैट इज 3i प्लस j माइनस 2k। अब मैंने इसको लिख लिया, अभी मैं कंपैरिजन वाली कंडीशन में नहीं हूं, मुझे पहले इसको एक्स वाई जेड के साथ में ले लेना है। तो कैसे करेंगे हम, यहां एक काम करते हैं, यहां पर लिख लीजिए दैट इज, यहां लिख लीजिए, देखियो आई जे के तो ये ऐसे रहेगा, आई माइनस 3j प्लस 4k, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये देखो ये क्या होगा 2x, ध्यान से देखो आई वाला कितना है 2x 2i और 3z, आई लगा देता हूं मैं यहाँ पर, कैप नहीं लगा तो कैप भी लगा दो, है नहीं, क्या हो रहा है पहला वाला, देखो प्लस करेंगे तो ये आई वाले प्लस होंगे, तो मैं आई को कॉमन निकाल लेता हूँ, 2x 2i और 3z, 2x 2i 3z। ठीक है, और ये आई कैप हमारा हो गया बाहर। अब जे में कौन है, देखो ये जे से जे, तो ये देखो अभी ये वाले में आएगा x माइनस वाई प्लस जेड, है ना, और ये आएगा यहाँ पर प्लस लगाओ x माइनस वाई प्लस जेड, और ये जे कैप हो गया प्लस में, यहाँ क्या आ रहा है माइनस 4x 3y और 2z, लिखिए ब्रैकेट में माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, देखो x इंटू ये माइनस 4x प्लस 3y और माइनस 2k, और ये हो गया k कैप। ठीक है जी,
अब मैं इसको बाय द इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर से, यह लिखना है आपको, बाय द इक्वलिटी ऑफ वेक्टर लिखिए यहां, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो आपका क्या आ रहा है, 2x प्लस 2y और प्लस 3z, 2x प्लस 2y प्लस 3z आपका एक के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये आई वाला है, एक है। यहाँ ये क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस जेड जो है जी वो -3 के इक्वल है, और -4x प्लस का जो है 3y है, और माइनस का 2z है, 2z नहीं, हाँ 2z माइनस का है, इज इक्वल टू यहाँ 4 है, तो 4 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर आपको क्या करना है, ये तो मैंने इक्वेशंस इसकी बना ली, ठीक है जी, ये मैंने, एक मिनट रुकना यार, ये क्या है, मैंने इसकी इक्वेशंस बना ली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास जो आया है ये इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझने वाला है, पहला क्या था हमारा, पहले हमारा क्या था, -3j प्लस 4k, तो हमने इसको यहाँ पर वेक्टर आर ले लिया और ये ABC ले लिया। एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चीज छूट गई है, ये माइनस आई है तो मैं माइनस इसको लगा देता हूँ, ये क्या हो गया भाई, हाँ ये क्या है, ये जो है ये माइनस आई है तो मैं माइनस इसको लगा देता हूँ, ये अगर माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगेगा, एक्चुअली माइनस है। अब देखो मेरे पास 3 यहाँ पर जो है वैल्यूज है, तो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे अगर इसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो दे के रखा है ना, इस फॉर्मेट में मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, इसको मतलब आंसर मुझे ये ऐसा ला के रखना है और कुछ नहीं, मतलब मुझे ये ला के रखना है, आर की जगह मुझे ये ला के रखना है। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक्स वाई जेड चाहिए, और एक्स वाई जेड की तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, तो मैं एक्स वाई जेड कैसे सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं डी निकालता हूँ, ठीक है जी। डी कैसे निकालूंगा, डी निकालूंगा 2 2 3 1 -1 1 और -4 3 और -2, मुझे इससे डी मिल जाएगा। तो चलो निकालते हैं, डी निकालते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ डी निकालते हैं। डी क्या होगा, डी होगा 2 का 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस -3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ये वाला हम ले लेते हैं माइनस का 2, तो ये क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगी, -2 1 जा -2, फिर लगेगा माइनस, और ये माइनस का 4 है तो 4 1 जा 4, लेकिन प्लस का 4 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो है जी आखिरी में है 3, तो 3 ये ले लेंगे तो ये होगा -3, देखो 3 1 जा 3, प्लस का 3 आएगा ये, और ये -4 -1, तो ये प्लस का 4 होगा, लेकिन यहाँ -4 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 और -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, तो हमारा ये क्या हो गया, -2 -4 -3, तो ये हो गया माइनस का 9। ये क्या हो गया जी, ये डी हो गया यहाँ पर, ठीक है, हमें डी मिल गया। अब एक चीज हमको मिल गई, यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास में डी मिल गया हमको। डी क्या मिला है बेटा, डी दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है। डी क्या बोला है हमको, नॉट इक्वल टू 0 बोला है। इट मीन्स कि इट इज नॉट, मतलब देखो डी 9 आया है ना, डी जो है वो 9 आया माइनस में, इट मीन्स दैट कि डी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक अच्छी चीज होगी, डी मिल गया हमको। अब देखो यार हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर डी निकल गया ना, अब डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ही आपको अगला वाला चीज निकाल देता हूँ। अगला वाला क्या आएगा यहाँ पर अगला वाला जो होगा वो होगा डी एक्स। अब डी एक्स जब निकालते हैं तो क्या होता है, डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे मतलब, ये पहला वाला जो होता है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं, -1 3 4 से, मतलब जहाँ जहाँ देखो जब डी एक्स निकालोगे ना तो यहाँ पर -1 -3 4 कर देना, ठीक है। यहाँ क्या कर देना, -1 -3 4 कर देना। ये क्या हो गया, ये यहाँ पर जो है मेरा हाथ लग गया तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, हाँ जी, और कर देते हैं। तो पहले डी एक्स निकालते हैं। देखो जब डी एक्स निकालेंगे तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा -1 -3 4 से, जब डी वाई निकालेंगे तो बीच वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा, और जब डी जेड निकालेंगे तब ये वाला कॉलम है ना रिप्लेस हो जाएगा। ये तो आपको आता ही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इसको किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ -1 -3 -4, -1 -3 -4, यहाँ क्या हो जाएगा -2 2
-1 3, और यहां आएगा 3 1 -2। चलिए जी देखिए, अब ऐसे हम dx निकाल लेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको dx निकालना है तो इसकी जगह को इसको रिप्लेस कर दो, dy निकालना तो उसको रिप्लेस कर दो, dz निकालना तो उसको ये कॉलम को रिप्लेस करना है। तो हमने क्या किया, 2 1 -4 की जगह -1 -3 और 4 लिख लिया। -1 -3 और 4 है, ये प्लस का करना पड़ेगा। तो कर दो इसको dx, ये हो गया -1, यहाँ ले लो, 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, फिर ये माइनस का 2, ये -1 मैंने सिर्फ माइनस लिखा है, इसको आप माइनस चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, आपको अगर लगता है ऐसा तो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये माइनस का 2 आया तो 3 2 जा 6 आएगा यहाँ पर, और 6 के बाद में देखो ये कॉलम ये रो छूट गया, तो 3 2 जा 6, माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 करिए और फिर प्लस का 3 करिए। 3 लिया तो 3 3 जा माइनस का 9 आएगा, और ये माइनस है प्लस का 4 आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं dx को, तो dx क्या आएगा, देखो ये -1 और ये -1, तो प्लस का 1 हो गई। भाई देखो यहाँ बाहर -1 है, बाहर जो है आपका -1 है, -1 और -1, ये प्लस का 1 हो गया। उसके बाद में माइनस का 2, 6 में से 4 गया तो 2, प्लस का 3 और ये माइनस का 5। ठीक है, और कुछ इसमें और कुछ जी नहीं, इसमें और कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया dx, ये हो गया 1 -4 -15, 19 और 1 18, तो dx क्या हो गया हमारा, -18 हो गया। देखो 9 आया था, -18 आया, तो ये कंफर्म है कि x की वैल्यू 2 आने वाली है। अब हमको अगले इसमें निकालना है, हमको dy और dz निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम इसको लेते हैं, हमारे दैट इज dy लेना, तो ये पहला और ये ऐसे कैसे रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अगले इस पे मैं ले लेता हूँ, दैट इज नेक्स्ट पार्ट पर, और वो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ लिखते हैं dy। ठीक है जी, यहाँ क्या लिखते हैं dy, हमको dy निकालना है। मैं यहाँ dy लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर dz लिख लेता हूँ, फिर हम xyz निकालेंगे। dy निकालना है हमको यहाँ पर, और dz निकालना है, दो चीज़ें हमको निकालनी है। पिछले पेज से हम को लेना पड़ेगा हमको। अगर dy निकालना है तो 2 1 -4 लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए 2 1 -4। ठीक है, 2 1 -4 ये हो गया, और देखिए y को रिप्लेस करेगा -1 -3 4। ठीक है, -1 -3 और ये 4, और क्या होगा, ये 3 1 और -2, ये होगा 3 1 और -2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये पहला वाला तो ऐसे ही होगा, 2 1 -4, और ये वाली लाइन जो होगी यहाँ की होगी, इसमें -1, एक मिनट रुकिए, -1 -3 और ये 4 की, और यहाँ z की जगह हमने ये वाले को कॉलम लगाया ना, यहाँ z वाला क्या है 3। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 -1 और 3, क्या है यहाँ पर 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। हमको देखो बेटा dx और dy ही निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, xyz निकालेंगे। ठीक है, हमने पीछे क्या क्या निकाल के रखा है, हमने निकाल के रखा है दैट इज d इज इक्वल टू जो है हमारा वो -9 है, और dx जो है वो हमारा -18 है। मेरी राइटिंग थोड़ी स्टार्टिंग है भैया, इसके लिए गंदी सी आ रही है। चलो dy निकालते हैं थोड़ा। dy यहाँ क्या होगा, ये 2 का 2, ठीक है, 3 2 जा 6, -4 1 जा 4। ठीक है जी, फिर ये -1 का ये +1 हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, -2 + 4, -2 + 4 ब्रैकेट क्लोज, +3 आ जाएगा, -4 4 1 जा 4, ये प्लस का 4 होगा, और ये माइनस का 12 हो जाएगा बेटा। क्यों, 4 3 जा 12 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस ऐसा कैसे रहेगा। क्या होगा, ये dy कितना होगा, dy होगा 2 इंटू 6 में से 4 गया तो 2, प्लस का 1, 4 में से 2 गया तो 2, फिर ये जो है प्लस का 3, 4 में से 12 गया तो माइनस का 8। ठीक है, तो dy क्या हो गया भाई 4, और ये 2, और ये 24, 24 में से 2 गया 22, तो ये हो गया dy हमारा हो गया माइनस का 18। अगेन dy भी 18 आ गया है ना। चलो अच्छा, यहाँ लिख दो dy जो है वो 18 है। ठीक है बहुत अच्छे है ना, पर है बहुत अच्छे, पर थोड़ा सा संभल के सॉल्व करो, क्वेश्चन बड़ा है। अब dz निकालेंगे, dz ठीक है,
ये हो गया 2 का 2, 4 1 जा -4, माइनस 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 प्लस 3 3 जा 9, फिर ये 2 आएगा तो -2, ठीक है ना। 4 1 जा 4, माइनस का 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर तो माइनस आता ही है। फिर होगा ये माइनस का -1, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस 4 1 जा 4, ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये माइनस का 4। अब क्या होगा भाई, ये आपका dz आ गया 2 × 5 -2 × 12 में से 4 गए तो माइनस का 8, माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। अब क्या होगा, dz क्या होगा बच्चों, ये हो गया 10, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 16, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 1, तो dz क्या हो गया भाई, ये तो हो गया 27, है ना। तो ये हो गया आपका dz, ठीक है। अब क्या बात आती है, देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, d आ गया, है ना। मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास d आ गया, dx आ गया, dy आ गया और dz भी आ गया, दैट इज 27। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं यार, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dx को d से डिवाइड करूंगा। dx मेरा कितना है, माइनस का 18 है और d मेरा -9 है, तो 9 से कट गया 2 बार, हो गया जी, ये तो हो गया, है ना। मैंने dx को 9 से डिवाइड कर दिया। फिर मैं y निकालना है तो मैं लिखूंगा dy/d, तो dy मेरा अगेन -18 है बेटा, हाँ dy मेरा -18 है, मैंने सिर्फ 18 लिखा, ये -18 है, -18 अपॉन -9, अगेन ये 2 हो जाएगा। और z मेरा क्या है, 27, सॉरी z मेरा क्या है भाई, z जो है वो है dy, यहाँ लिखना पड़ेगा ना आपको, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दैट इज dz अपॉन d। तो dz कितना है, 27 अपॉन -9, 27 अपॉन -9, तो ये माइनस का 3 हो गया। देखो मैंने r को रिप्रेजेंट किया था, दैट इज x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार में। तो मेरे भाई r x की जगह पर 2 a बार और ये y की जगह यहाँ पर भी प्लस का 2 b बार -3 c बार, ये मैंने r को लीनियर कॉम्बिनेशन में बता दिया, ठीक है, ABC वेक्टर के, ठीक है। तो एक काम करो, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर इसका लो, ठीक है, पहले इसका लो फिर इसका लो। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं यहीं पे रुकता हूँ, आज हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको अब जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे, आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो बिल्कुल फटाफट काम होते रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूँ। अभी भी मेरा कुछ काम चल रहा है, यहाँ के सेटअप पूरी तरह से हुए नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए पवन अकेडमी, धन्यवाद।